मुंबई की भीड़भाड़ भरी सड़कों पर एक युवक अपने साथ एक भारी सूटकेस लिए इधर-उधर भटक रहा था। घबराया हुआ चेहरा, असामान्य हरकतें और फिर अचानक वह सूटकेस को झाड़ियों में फेंककर भाग गया। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जब पुलिस ने सूटकेस खोला तो अंदर जो था, उसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। खूबसूरत मॉडल मानसी दीक्षित की लाश, जिसका सिर बुरी तरह कुचला गया था। गले पर गहरे निशान थे और शरीर को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई थी। आखिर क्यों की गई इतनी बेरहमी से हत्या? कौन था यह युवक जो कैमरों में कैद हो चुका था? और पुलिस ने सिर्फ 4 घंटे में कैसे सुलझा यह हाई प्रोफाइल मर्डर केस? पूरी कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार। तमाम लड़के लड़कियों की तरह आंखों में फिल्मी दुनिया के सपने सजाकर मानसी दीक्षित मुंबई गई थी। उसे काम मिलने भी लगा था, लेकिन मुज़मिल उसके सपनों को ही नहीं, उसे भी निगल गया। 15 अक्टूबर 2018 की दोपहर के करीब 2:30 बजे मुंबई के मार्गों और बाजारों में अच्छी भली भीड़ थी। उसी वक्त मुंबई के अंधेरी इलाके के मिल्लत नगर से एक ओला कैब निकली, जिसमें एक युवक बैठा था। 19 से 20 साल का वह युवक घबराया हुआ सा लग रहा था। उसने कैब सांताक्रुज एयरपोर्ट के लिए बुक कराई थी, लेकिन वहां जाने के बजाय वह जोगेश्वरी, गोरेगांव और मलाड की सड़कों पर घूमता रहा। आखिर में उसने मलाड के माइंडस्पेस के सामने कैब रुकवाई। उसने ड्राइवर को यह कहकर बिल चुकता कर दिया कि वह माइंडस्पेस में बैठकर दोस्त का इंतजार करेगा और फिर दोनों ऑटो रिक्शा से एयरपोर्ट जाएंगे। उस युवक का सूटकेस डिक्की में रखा था। उसने ड्राइवर को कहकर अपना सूटकेस निकलवाया, जो काफी भारी था। करीब 3 साल से कैब चला रहे ड्राइवर ने महसूस किया कि सूटकेस में उस युवक के वजन से भी ज्यादा वजन है। किराए के पैसे लेकर ड्राइवर आगे बढ़ गया, लेकिन लगभग 500 मीटर जाते ही उसके दिमाग को झटका लगा। टैक्सी में आए युवक के उसे न तो हाव भाव सामान्य लगे और न ही एयरपोर्ट के लिए कैब बुक करके इधर-उधर भटकना। साथ में भारी वजन का सूटकेस और माइंडस्पेस के सामने मैंग्रोव की झाड़ियों के पास उतरना। सब कुछ संदिग्ध लग रहा था। कुछ गड़बड़ लगी तो कैब ड्राइवर यू टर्न लेकर वापस आया, लेकिन तब तक वह युवक सूटकेस मैंग्रोव की झाड़ियों में फेंककर जा चुका था। कैब ड्राइवर ने 4 से 5 लोगों को बुलाकर सारी बात बताई और पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर दिया। मलाड का वह इलाका थाना बांगुर नगर में आता था। कंट्रोल रूम से यह खबर उच्चाधिकारियों और थाना बांगुर नगर थाने को दे दी गई। गश्त पर निकली थाने की पुलिस जिप्सी को तत्काल वहां पहुंचने को कहा गया। सूचना पाकर थाना बांगुर नगर के थाना इंचार्ज विजय वाने ने ड्यूटी अफसर से इस मामले को डायरी में दर्ज करने को कहा और इंस्पेक्टर अरविंद चंदन शिवे, सब इंस्पेक्टर विनीत कदम, दिलीप काले, सिपाही राजू जाधव और संतोष देसाई को साथ लेकर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से मोटी मोटी बातें पूछने के बाद सूटकेस को मैंग्रोव की झाड़ियों से बाहर निकलवाया। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों की उपस्थिति में सूटकेस को खुलवाया तो सभी हैरान रह गए। सूटकेस में एक युवती की लाश थी। करीब 20 से 21 साल की वह युवती देखने में काफी सुंदर थी और अच्छे परिवार की लग रही थी। कपड़े भी उसने ब्रांडेड पहन रखे थे। मृतका के सिर पर गहरा घाव था, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। उसके गले पर भी गोलाई में डार्क कलर का निशान था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गले में रस्सी डालकर खींची गई हो। थाना प्रभारी विजय वाने ने शव का निरीक्षण किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। सूटकेस और रस्सी को पुलिस ने जाब्ते की कार्रवाई में शामिल कर लिया। कार्रवाई निपटाकर पुलिस थाने लौट आई। कैब ड्राइवर को पुलिस अपने साथ ले आई थी। उससे डीसीपी संग्राम सिंह निशानदार के समक्ष पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद डीसीपी संग्राम सिंह निशानदार ने इस मामले की जांच इंस्पेक्टर अरविंद चंदन शिवे को सौंप दी। इंस्पेक्टर अरविंद चंदन शिवे ने सीनियर अधिकारियों के निर्देश पर केस की जांच के लिए एक पुलिस टीम गठित की, जिसमें उन्होंने असिस्टेंट इंस्पेक्टर विनीत कदम, दिलीप काले, सिपाही राजू जाधव और संतोष देसाई को शामिल किया गया। पुलिस टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि मुंबई जैसे महानगर में हत्यारे को कहां और कैसे खोजें, जबकि अभी तक यह ही पता नहीं था कि मृतक युवती रहती कहां थी और उसका नाम क्या था। इस काम में कैब ड्राइवर मदद कर सकता था, इसलिए पुलिस ने उसे साथ रखा। स्कॉटलैंड के बाद दूसरे नंबर पर आने वाली मुंबई पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को ओला कंपनी के बुकिंग नंबर और मौकाए वारदात से मिले सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर 4 घंटों में सुलझा लिया।
ओला का बुकिंग नंबर से हत्यारे का पता और फोन नंबर मिल गए थे, जिससे पुलिस को उस तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई। पुलिस टीम ने जिस समय अभियुक्त के घर पर छापा मारा, उस समय वह घर के अंदर अकेला था और अपने गुनाह के साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस टीम ने उस घर को सील करके उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। घटनास्थल से सबूत जुटाकर पुलिस उसे अपने साथ थाने ले आई। पूछताछ में उसने अपना नाम मुजमिल इब्राहिम सईद बताया और मृतका का नाम मानसी दीक्षित। इसके पहले कि पुलिस पूछताछ के लिए अभियुक्त को रिमांड पर ले पाती, यह खबर मीडिया में लीक हो गई। इसके बाद तो इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया ने इस खबर को देश भर में फैला दिया। मानसी दीक्षित के घर वालों ने जब यह खबर टीवी पर देखी तो उनके होश उड़ गए। उसके घर में कोहराम मच गया। मानसी दीक्षित राजस्थान के कोटा शहर की स्टेशन रोड पर स्थित मंगलायन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 602 की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम ऋषि दीक्षित था, जो कोटा के रेलवे वर्कशॉप में सर्विस करते थे। उनके परिवार में पत्नी पद्मा के अलावा 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम दीक्षा था और छोटी का नाम मानसी। जैसे तैसे खुद को संभाल कर मानसी के घर वाले मुंबई के लिए रवाना हो गए। ऋषि दीक्षित की दोनों बेटियां पढ़ाई लिखाई में होशियार और महत्वाकांक्षी थीं। ऋषि दीक्षित दोनों बेटियों को पढ़ा लिखाकर अच्छा जीवन देना चाहते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनका यह सपना उनकी पत्नी पद्मा दीक्षित ने पूरा किया। बड़ी बेटी दीक्षा को उनके ही विभाग के डीआरएम ऑफिस में नौकरी मिल गई थी, जबकि छोटी बेटी मानसी दीक्षित कई साल के संघर्ष के बाद उस मुकाम पर पहुंची जो उसके सपनों में था। मानसी बचपन से ही मॉडलिंग और फिल्मों की दीवानी थी। जब कभी वह किसी मैगजीन या विज्ञापनों में किसी मॉडल की तस्वीर देखती तो उसकी आंखों में भी वैसे ही सपने तैरने लगते थे। उसकी मां ब्यूटिशियन होने के नाते मानसी के मन और सपनों को आसानी से जान लेती थीं। उन्हें जब भी मौका मिलता मानसी को अपने साथ पार्लर ले जाती, बेटी को वह सुंदरता के सारे गुण सिखाया करती थीं। मां का सहयोग पाकर मानसी ने पूरी तरह अपना ध्यान मॉडलिंग और फिल्मों की तरफ लगा दिया था। वह अपने स्कूल से लेकर कॉलेजों तक वहां होने वाले हर छोटे बड़े कल्चरल प्रोग्रामों में भाग लेती रही। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद मानसी पूरी तरह से मॉडलिंग और बॉलीवुड में कूद गई। उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी काफ़ी तस्वीरें डाल रखी थीं। मानसी ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल में बैकग्राउंड इमेज लगाई थी, जिसमें उसने लिखा था, आई एम मी, यानी मैं हूं। यह तुम कभी नहीं हो सकते। जाहिर है मानसी ने यह शब्द किसी को चैलेंज करने के लिए लिखा था। यह बात 4 साल पहले की थी, जब वह महज 16 साल की थी। सोशल मीडिया में मानसी की एक से बढ़कर एक ग्लैमरस तस्वीरें पड़ी थीं। मिस कोटा की हैसियत से मानसी को मॉडलिंग के छोटे मोटे काम भी मिलने लगे थे। लेकिन मानसी इससे खुश नहीं थी। उसका सपना मॉडलिंग और बॉलीवुड में ऊंचे स्थान तक जाने का था। उसका यह सपना मुंबई में ही पूरा हो सकता था। बहरहाल मार्च 2018 में मानसी का मुंबई में रहने का सपना भी पूरा हो गया। उसे मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी एके टावर्स फाइनेंस ने बुलाया था। मुंबई में मानसी ने अंधेरी के शास्त्रीनगर में किराए का एक कमरा ले लिया और वहीं रहने लगी। खाली समय में मानसी सोशल मीडिया में बिजी रहती थी। मानसी दीक्षित एक खूबसूरत, कमसिन और बोल्ड युवती थी। शायद यही वजह थी कि मुंबई के ग्लैमरस वर्ल्ड ने उसे हाथों हाथ लिया। मॉडलिंग, टीवी सीरियल, क्राइम पेट्रोल और कई म्यूजिक एल्बमों के साथ साथ उसे बॉलीवुड की शॉर्ट फिल्मों में भी काम मिलना शुरू हो गया। मानसी की खूबसूरती और बोल्डनेस उसकी सफलता का राज थे। वह कई धारावाहिकों और एल्बमों में नजर आई और यही वजह शायद उसकी हत्या का कारण बनी। उसकी मौत के बाद पुलिस ने जब उसका सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला तो कई चौंका देने वाली बातें सामने आईं। पता चला कि इसी साल वह यूएई और थाईलैंड की सैर कर चुकी थी। अपने फेसबुक पेज पर उसने एक लाइन लिखा था, मैं जब लोगों की जिंदगी से जाती हूं तो अपना निशान छोड़ जाती हूं। अच्छा हो या बुरा, कम से कम मुझे हमेशा याद तो रखेंगे। इसके साथ ही वह अपनी कमियां भी स्वीकार करती थी। उसने अपने एक पुराने पोस्ट के लिए क्षमा मांगी थी और लिखा भी था, मैं तुम्हारी तरह परफेक्ट नहीं हूं। मुझ में भी कमियां हैं। मुझे जिंदगी से अभी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन मैं अपने जीवन, अपने सफर का आनंद ले रही हूं। जीवन ने जो दिया उसे स्वीकार कर रही हूं और भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूं। इससे यह बात साफ थी कि मानसी एक खुले दिमाग की दिलखुश युवती थी। उसे दोस्ती करना और दोस्तों के साथ घूमने फिरने, मस्ती करने में मजा आता था।
साथ ही उसे अपने कैरियर से भी लगाव था। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और उसकी अहमियत भी अच्छी तरह समझती थी। जहां एक तरफ मानसी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ मुजमिल इब्राहिम सईद के रूप में एक नाग उसे निकलने के लिए तैयार बैठा था। 19 वर्षीय मुजमिल इब्राहिम सईद हैदराबाद का रहने वाला था। उसके पिता सिराजू हसन सईद काफी समय पहले मर्चेंट नेवी में इंजीनियर थे। वहां से रिटायर होने के बाद उन्होंने मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में मिल्लतनगर स्थित अल अहद इमारत की दूसरी मंजिल पर एक फ्लैट खरीद लिया था। अपने परिवार के साथ वह इसी फ्लैट में रहते थे। सिराजू हसन का संबंध हैदराबाद के एक रईस खानदान से था। इस खानदान की काफी बड़ी हवेली और जमीनें थीं। मुजमिल परिवार का एकलौता बेटा था, जिसे बड़े लाड प्यार से पाला गया था। सिराजू हसन उसे पढ़ा लिखाकर अपनी तरह इंजीनियर बनाना चाहते थे, जबकि मुजमिल की पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी। परेशान होकर सिराजू ने 5वीं कक्षा के बाद उसे आगे पढ़ने के लिए हैदराबाद में रह रही उसकी नानी के पास भेज दिया। नानी की छत्रछाया में रहकर वह अपना ग्रेजुएशन पूरा कर पाता, इसके पहले ही उसके सिर से नानी का साया उठ गया। मुजमिल मानसी दीक्षित की तरह ही सोशल मीडिया और बॉलीवुड का दीवाना था। फेसबुक के माध्यम से उसने जब मॉडल मानसी को देखा तो उसके दिल में हलचल मचने लगी। उसने मानसी से नज़दीकियां बढ़ाने और दोस्ती के लिए अपना एक बढ़िया प्रोफाइल तैयार करके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डाला दिया। साथ ही मानसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी। मानसी उससे प्रभावित हो गई और उसने मुजमिल की दोस्ती स्वीकार कर ली। सोशल मीडिया पर काफी समय तक दोनों की दोस्ती चलती रही। मुजमिल ने मानसी से खुद को मॉडलिंग में कामयाब युवक बताया था। सोशल मीडिया पर जब दोनों की दोस्ती गहरा गई तो वह अपनी मां के साथ घूमने के बहाने मुंबई आ गया और अपने एक कॉमन दोस्त के साथ मानसी से मिला। इसके बाद जब तब दोनों मिलने लगे, कभी किसी रेस्टोरेंट तो कभी किसी बिजनेस सेंटर पर। इस बीच दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल गए थे। घटना के दिन 11 बजे जब मां अपनी एक सहेली से मिलने घर से बाहर गई तो मुजमिल ने मानसी को एक मॉडलिंग कंपनी के लिए फोटो शूट करने के बहाने अपने फ्लैट पर बुला लिया। जब मानसी उसके फ्लैट पर पहुंची तो मुजमिल ने इधर उधर की बातों के बाद उसके साथ सेक्स की इच्छा जताई और उससे अश्लील हरकतें करने लगा। मानसी ने इस सब का जमकर विरोध किया। जब वह फ्लैट से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी तो मुजमिल ने डरकर पास पड़ा स्टूल उठाकर मानसी के सिर पर दे मारा, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। वह बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। एक पल के लिए तो मुजमिल के दिल में मानसी के प्रति हमदर्दी जागी। वह मानसी को होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। लेकिन जब मानसी को होश आने लगा तो उसके मन में बुरे बुरे ख्याल खलबली मचाने लगे। उसने सोचा कि मानसी अगर पुलिस के पास चली गई तो वह कहीं का नहीं रहेगा। पुलिस, जेल और हथकड़ी की कल्पना करते हुए उसने एक खतरनाक फैसला ले लिया। अपने आप को बचाने के लिए वह घर के अंदर रखी कपड़े सुखाने वाली रस्सी ले आया और उससे मानसी का गला घोंट दिया। सहेली के घर गई उसकी मां कभी भी लौट कर आ सकती थीं। इसके पहले कि मां घर आए, मुजमिल ने घर में रखे ट्रैवल सूटकेस में रस्सी सहित मानसी की लाश डाल दी और ठिकाने लगाने के लिए सांताक्रूज एयरपोर्ट जाने के लिए ओला कंपनी की एक कैब बुक कर ली। कैब आ गई तो उसने ड्राइवर की मदद से ट्रैवल सूटकेस को कैब की डिक्की में रखवा लिया। फिर वह ओला कैब में बैठकर सांताक्रूज एयरपोर्ट जाने के बजाय किसी सुनसान जगह तलाशने लगा। कुछ समय इधर उधर भटकने के बाद उसे मलाड स्थित माइंडस्पेस के सामने वह जगह मिल गई। सूटकेस को वहां ठिकाने लगाने के बाद वह अपने घर लौट आया। घर आकर उसने फर्श पर फैले मानसी के खून की साफ सफाई कर दी। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में मुजमिल पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा था। वह अपने आप को निर्दोष बताकर बार बार अपना बयान बदल रहा था। लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो वह टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। विस्तृत पूछताछ के बाद जांच अधिकारी इंस्पेक्टर अरविंद चंदन शिवे ने उसके खिलाफ भादंबी की धारा 302-201 के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे न्यायिक हिरासत में आर्थर रोड जेल भेज दिया। मानसी दीक्षित का यह हृदय विदारक हत्याकांड हमें कई अहम सबक सिखाता है। सोशल मीडिया और अनजान लोगों से जुड़ते समय हमें सतर्क रहना चाहिए। आभासी दुनिया में हर कोई वैसा नहीं होता जैसा वह दिखाता है। दोस्ती और रिश्तों में जल्दबाजी कभी कभी जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए हमेशा सतर्क रहें, सजग रहें।